सबसे पहले तो आप आज बच्चों का आईएससी अकाउंट्स का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। फर्स्टली उसके लिए प्लीज़ ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। बट मैं अकाउंट्स का थोड़ा सा अपना एक शूट आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं आपको समझा सकूं। और उसके बाद आप लोग आके जैसे ही पेपर देने के बाद आओगे थोड़ा सा ब्रेक लेके मेरी वीडियोस को देखना शुरू करो। आईएससी अकाउंट्स 2023 का पेपर चल रहा है हमारा, ठीक है। ट्राई करते हैं अब इसको सॉल्व करने का। नाइन्थ क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं। इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन। अब अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख रहे हो या लाइव सेशंस को देख रहे हो तो प्लीज़ उसमें देखते चलिएगा कि मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व किया है। अब ये 10 मार्कर है। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ शिव अजीम एंड अंगद शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ सबसे पहले। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ जाए, वर्ड आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल, या फिर करेंट अकाउंट वर्ड आ जाए, ठीक है, ये दो वर्ड आ जाए अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल या करेंट अकाउंट, तो आपने उस क्वेश्चन में हमेशा पार्टनर के नाम के साथ में करंट अकाउंट को ही यूज़ करना है। जैसे लेट अस अज्यूम हम यूज़ करते हैं एज कैपिटल अकाउंट को, तो अब हमने एज कैपिटल अकाउंट ना यूज़ करके एज करेंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना है, ठीक है मेरी बात, ओके। फिक्स्ड कैपिटल वर्ड और करेंट अकाउंट वर्ड, तो अगर कभी भी इन दो में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ जाए या करेंट अकाउंट वर्ड आ जाए तो हम करेंट अकाउंट को ही यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन के आंसर बनाते टाइम यूज़ करते हैं एज कैपिटल, तो एज कैपिटल ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे बट एज करेंट अकाउंट को, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। The fixed capitals of Shiv, Azim and Angad sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1 stood at 4 lakh, 6 lakh and 2 lakh respectively. The accounts for the year ended 31st March 2022 were drawn up and closed, and the current account balance of the partners were determined to be शिव, अजीम एंड अंगद। हमें क्या दिया हुआ है, हमें तीन पार्टनर्स हैं, शिव, अजीम और अंगद। इन तीनों की हमें कैपिटल्स दी हुई हैं 2:1 में, यानी 2:1, 2/5, फिर 2/5, फिर 1/5। इनकी तीनों की हमें फिक्स्ड कैपिटल्स भी दी हुई हैं 4 लाख, 6 लाख और उसके बाद है 2 लाख, ठीक है। द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, और उनके हमें करंट अकाउंट बैलेंस भी गिवन है। ये इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमें गिवन है। अब इनके हमें करंट अकाउंट बैलेंस भी गिवन है 35,000, 40 और 25, 40,000 और 25,000, ये इनके करेंट अकाउंट बैलेंस गिवन है। Subsequently, the following errors were discovered on 1st April 2022. Interest on capital at 10% per annum had been allowed to the partners, although there was no provision for it in the partnership deed. ठीक है। Salary of 16,000 per annum to Shiv and 20,000 per annum to Azim was not allowed to them, despite a provision of salary in the partnership deed. Commission of 24,000 was not allowed to Angad, despite a provision for commission in the partnership deed. ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एडजस्टेड करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन को इतना इजीली बताऊंगा, आप कहोगे इसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे जबकि इसमें कुछ नहीं है। पर्टिकुलर शिव, अजीम, अंगद, इसमें कई बच्चे एक रेक्टिफाइंग एंट्री करके पास करते हैं, आंसर्स में भी ऐसे ही दिखा रखी है, पर मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ। पर्टिकुलर शिव, अजीम, अंगद, पर्टिकुलर शिव, अजीम, अंगद, ठीक है। और यहाँ हमने बना दिया पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों के जो करेंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो डाल दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35, 40, 25, 25, 35,000, 40,000 और 25,000 हो गए, ठीक है।
अब इन्होंने बोला क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम हैड बीन अलाउड टू दी पार्टनर्स, ठीक है, हमने उनको दे दी। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% का, मतलब शिव की कैपिटल इतनी है इतनी है इतनी है, हमने इनको दे दी, ठीक है। अब हम इनसे वापस ले लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़, आपने कुछ नहीं करना, टू IOC 40,000, 60,000, 20,000 इनसे वापस ले लीजिए, 40,000, 60,000 और 20,000। तो एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, जब जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है, जब जब भी पार्टनर के पास से कुछ जाता है पार्टनर डेबिट होता है। सिंपल। चलिए हो गया। Salary of 16,000 per annum to Shiv and 20,000 per annum to Azim was not allowed to them despite a provision for salary in the partnership deed. इसका मतलब was not allowed to them का, हमने उन्हें दी नहीं, ठीक है, जबकि पार्टनरशिप डीड में था कि उसको 16,000 की सैलरी मिलनी है शिव को और 20,000 की अजीम को मिलनी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय सैलरी या P&L अप्रोप्रिएशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 16,000 और 20,000 की, 16,000 की शिव को दे दो, 20,000 की अजीम को दे दो, ठीक है। कमीशन ऑफ 24,000 वॉज नॉट अलाउड टू अंगद डिस्पाइट अ प्रोविजन फॉर कमीशन इन दी पार्टनरशिप डीड। कमीशन भी नहीं दी उसको अंगद को, तो कमीशन दे दो उसको बाय कमीशन, ठीक है। कमीशन हो गई हमारी 24,000 अंगद की, डन। ये 24,000 है, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पे 24 इसको कमीशन भी दे दी, 35, 40, 25 ये सारा कुछ कर दिया हमने। अब देखिए एक स्टेप करना है हमने लास्ट अब इसको मैं बोलता हूँ न्यूट्रल करना। न्यूट्रल करना मतलब अभी आपने ना इसको टोटलिंग्स नहीं करनी, अब आपने करना है न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने टोटल कितने से पार्टनर्स को क्रेडिट किया है, 16,000 प्लस 20,000 प्लस 24, मतलब कि जो फर्म है वो 60,000 से डेबिट हुई होगी, ठीक है। अगर पार्टनर्स इतने इतने से क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म इतने से डेबिट हुई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पार्टनर्स अब डेबिट हो रहे हैं हमारे, तो फर्म कितने से क्रेडिट हुई होगी, 60, 40, 20, 1,20,000, फर्म 1,20,000 से क्रेडिट हुई होगी। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ जब जब भी पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं तो इसका मतलब फर्म डेबिट होती है। यहाँ पे ये पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब फर्म डेबिट हुई है। और यहाँ पे फर्म हमारी क्या हो रही है, पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब फर्म क्रेडिट हुई है। तो नेट बैलेंस जो बचा फर्म के पास क्रेडिट में, वो बचा है 60,000 का। जो फर्म के पास नेट बैलेंस बचा है वो बचा है फर्म के पास क्रेडिट में 60,000 का, ठीक है। अब जो फर्म के पास इस समय क्रेडिट में बैलेंस बचा है 60,000 का, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। तो मतलब ये 60,000 अब किसको मिलेंगे, पार्टनर्स को मिलेंगे। यानी अब फर्म डेबिट हो जाएगी और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ये 60,000 का बैलेंस बचा हुआ है ना, यानी फर्म के पास प्रॉफिट बचा, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम बोलते हैं फर्म को न्यूट्रल करना। देखिए फिर से बता रहा हूँ, अगर कभी भी एडजस्टेड करेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको रेक्टिफाइंग बनाते हो, डब्बा बनाते हो, वैसे करते हो, उससे ईजी है, आप उसी में ही एडजस्ट कर सकते हो। पार्टनर्स क्रेडिट हुए, पार्टनर्स डेबिट हुए, ठीक है। देखा अगर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो मतलब फर्म क्रेडिट हो रही है, फिर यहाँ फर्म डेबिट लिख दो, फर्म को न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल मतलब फर्म का जो बैलेंस बचा है वो पार्टनर्स में स्प्लिट कर दो। पार्टनर्स की रेशियो थी 2:2:1, तो यानी 24, 24, 48, 60,000 को अगर हम 2:2:1 में स्प्लिट करेंगे तो 24,000, 24,000 और 12,000। इसके बाद आप लोग टोटलिंग्स कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एडजस्टेड करेंट अकाउंट का बैलेंस, टू बैलेंस करेंट कैरिड डाउन एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना हो गया, 35,000 प्लस 16 प्लस 24 माइनस 40, तो इसका आ गया 35,000, ठीक है। फिर 40,000 प्लस 20,000 प्लस 24 माइनस 60, तो इसका आ गया हमारा 24,000, ठीक है। 25,000
प्लस 24 प्लस 12 माइनस 20, इसका आ गया 41,000। ठीक है, अब देखिए बहुत इजीली फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एडजस्टेड करेंट अकाउंट, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एडजस्टेड करेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, बहुत इजीली कैसे बनाया मैंने। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया, ठीक है, बाय सैलरी, बाय कमीशन, यहाँ आईओसी डेबिट इसलिए कर दिया, उनको गलती से दे दिया था, ठीक है। उसके बाद में फर्म को न्यूट्रल किया। फर्म को न्यूट्रल कैसे किया? फर्म कितने से डेबिट हो रही है? 60 से। कैसे पता चला फर्म डेबिट हो रही है? जब पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट हो रही है, जब पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्रेडिट हो रही है, उल्टा इफेक्ट। फिर फर्म को क्रेडिट कर दिया, जितना बैलेंस बचा, यहाँ 1,20,000 था, फिर यहाँ 60 था, तो बैलेंस बचा 60,000 का हमारे पास। 60,000 का बैलेंस हमने पार्टनर्स में यहाँ स्प्लिट कर दिया इनकी रेशियो में। न्यूट्रल इफेक्ट क्लियर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10 पेपर 2023 का। इस टाइम पे सिर्फ अगर आप लोग पेपर्स, पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस देखोगे ना, जितने ज़्यादा वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चंस देखोगे पुरानों के, सारे समझ आ जाएंगे। इस टाइम पे बेस्ट पेपर से पहले स्ट्रेटजी यही बनाइए, ठीक है। चलिए फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आता जाता हूँ और आगे के क्वेश्चंस करता जाता हूँ। थैंक यू।